नमस्कार एंड हेलो अगेन एवरीवन एंड आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैंने 24 मई वेडनेसडे के डेरिवेटिव डेटा का क्या ओपन इंटरेस्ट आया है सब पार्टिसिपेंट्स के ऊपर बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं हम फ्यूचर्स के साथ। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आज एफआईआईज ने फ्रेश शॉर्ट्स किए हैं। तो ये अंडरस्टूड है, ये जून सीरीज का ही लग रहा है उनका। आज डीआईआई ने भी शॉर्ट्स मारे मार्केट में। प्रॉप डेस्क ने फ्रेश लॉन्ग्स और शॉर्ट कवरिंग भी किया है, तो अभी वो नेट बायर हो गए मार्केट में। प्रॉप डेस्क यूजुअली प्रॉप डेस्क का वॉल्यूम लो ही रहता है, बट मोस्टली उनका डेबिट रहता है और वो 9 में से 10 दिन वही करते हैं जो एफआईआई करते हैं। ये एक ऑड डे निकल के आया है जो उनका आज कॉन्ट्रा स्टैंड है टू एफआईआई। क्लाइंट्स जो है उन्होंने आज सिर्फ लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग की है। आज उनका रोल ओवर नहीं हुआ है जून सीरीज में, वो शायद कल होगा या तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। आज उनका अनवाइंडिंग हुआ। यूजुअली क्लाइंट्स के केस में पहले अनवाइंडिंग या कवरिंग होता है फिर फ्रेश होता है, बट कैन नॉट बी सेड। और उनका नेट फिगर अभी काफी छोटा है, जो बहुत दिन से हम देख रहे हैं नेट बहुत लो रह रहा है क्लाइंट्स की तरफ से मार्केट। इंडेक्स कॉल और पुट में हम देखने जाए तो आज एफआईआईज ने कॉल्स तो खरीदी है बहुत, बट सामने से शॉर्ट भी बहुत किया है और वापस पुट में कवरिंग और पुट बाइंग है। तो 2 दिन से उनका ये जो रेशियो चल रहा है ये बेरिश होते जा रहा है। कल माइल्डली बेरिश था, बहुत माइल्ड। आज बहुत बड़ा माइल्ड। आज फिर से उन्होंने स्पाइक मार दिया है उधर इस एंगल में आती। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन नॉमिनल पुट अनवाइंडिंग इधर में। यहाँ पर प्रॉप डेस्क जो कल मार्केट पर कल के क्लोज पर थोड़ा सा बुलिश थे, रेंज बाउंड मार्केट में माइल्डली बुलिश थे कल वो कंपेयर टू पुट शॉर्ट। आज वो एग्रेसिवली बेरिश हो गए। यहाँ हम देखते 3 लाख का उनका क्वांटिटी हो गया कॉल शॉर्ट। ये मोस्टली कल की एक्सपायरी की होगी और सामने से आधा क्वांटिटी हो गया पुट, उनका पुट शॉर्ट। और इसमें भी हम बोल सकते हैं कि ये काफी क्वांटिटी स्प्रेड वो फॉर्म में होगा। डेबिट पुट स्प्रेड जहां पुट बाइंग किया हुआ है और यहाँ पर क्रेडिट कॉल स्प्रेड जैसा पोजीशन बनाया हुआ है। जैसे लग रहा है प्रीमियम खाने की कोशिश हो रही है उनके इधर में फुल ऑन। क्लाइंट्स जो है उन्होंने आज बड़ा ही अजीब काम, बड़ा ही अमेजिंग काम किया है। वो कल न्यूट्रल थे मार्केट पे और आज के शार्प फॉल जो लास्ट 1 आवर में शार्प सेल ऑफ आई थी, मेनली ग्लोबल क्यू, क्योंकि जर्मनी में टैक्स वीक था। और उसके बाद भी आज क्लाइंट्स बुलिश गए मार्केट में, नेट बुलिश हो गए और काफी खरीदा है उन्होंने माल। पर उससे ज्यादा जो अमेजिंग फिगर मेरे सामने आया, और मैंने इस डेटा को वापस 3 बार जाके चेक किया कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो रही है, और वो रहा ये 1,29,000 का पुट सेलिंग किया है, सामने 3,600 का खाली पुट बाइंग हुआ। इतना हैवी पुट सेलिंग किया। वो नेट पुट सेलर है 3 लाख के इधर में, और साथ में इधर कॉल बायर है। अगर ये फिगर दोनों साइड इवन होता है या बैलेंसिंग होता है तो हम कह सकते थे कि ये एक न्यूट्रल स्टैंड है या मार्जिनली बुलिश बेरिश है। बट ये एक्सट्रीमली बुलिश स्टैंड लिया गया क्लाइंट्स का कल के एक्सपायरी को लेकर, ये वाला। अब ये कल पता चलेगा कि जो क्लाइंट्स ने आज इधर में इतनी बड़ी पुट राइटिंग की है कि क्या एक कल फ्रंट फुट पर आके सिक्स मारेंगे, आईपीएल चल रहा है आईपीएल मोड, कि ये या तो वाइट बॉल में हिट विकेट हो गए। कल हमें पता चलेगा दोनों में से एक क्या होता है इधर इस केस में। बट ये बहुत बड़ा फिगर निकल के आया इंट्रा डे। इतना ऑड रेशियो 3,600 के सामने 1,29,000 मैंने बहुत दिन से नहीं देखा है इस टाइप का एग्रेसिव स्टैंड जो आज निकल के आया इधर उनकी तरफ से। अब लगाते हैं एक नजर स्टॉक फ्यूचर्स पर। तो स्टॉक फ्यूचर पर हमने ये देख रहे कि यहाँ पर आज बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई है एफआईआई से। दोनों लॉन्ग शॉर्ट है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी सेम है, थोड़ा ज्यादा शॉर्ट है। प्रॉप डेस्क का आज अनवाइंडिंग डे था पूरा। क्लाइंट्स की भी आज अनवाइंडिंग हुई है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वापस क्लाइंट्स का आगे का रोल ओवर नहीं हुआ है। तो ये जो आज स्क्वेयरिंग ऑफ और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है इधर,
और इधर शायद हम इधर कल देखेंगे इसका कॉन्ट्रा इफेक्ट ऑफ जून सेटलमेंट के लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स तब आएंगे इधर उस साइड में। एक नजर आज के जो लास्ट 5 डेज के हाईएस्ट ओआई चेंज है फ्यूचर बिल्डअप में, तो ये रहे लॉन्ग वाले जिनमें ओआई सबसे ज्यादा बढ़ के आया है पॉजिटिव 5 दिन स्टॉक्स में, और ये रहे 5 डे मूव में, और ये रहे शॉर्ट बिल्डअप, ये शॉर्ट कवरिंग, और सिर्फ 3 स्टॉक आए हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग कैटेगरी में। पुट कॉल रेशियो जो है वो आज वापस क्रैश हो गया 0.868 पर। 2 दिन पहले भी यहाँ था, 3 दिन पहले फ्राइडे को, अब वापस इधर आया। मंडे ट्यूसडे 1.10 1.15 तक गया था, वापस इधर। नॉर्मली पुट कॉल रेशियो 0.7075 के पास जाके ओवरसोल्ड हो जाता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वहां से इमीडिएट घूमेगा। कभी कभी एक्सट्रीम प्रेशर में 0.04 तक भी चला जाता है, और अपसाइड में 1.4 पर ओवर स्पॉट होता है, पर वो भी कभी कभी 1.6 1.7 तक चला जाता है। आप उस डेटा को एक बार, सॉरी, वहां डेटा को देख सकते हैं एक बार, एक नजर लगाते हैं। अब हम सॉरी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आज सिर्फ अनवाइंडिंग किया एफआईआईज ने, और डीआईएस का भी सेम हालत है। प्रॉप डेस्क में थोड़ी एक्टिविटी हुई है इधर, यहाँ हम देख रहे हैं कि उनका यहाँ पर पुट बाइंग हुई है हैवी ड्यूटी, 10,000 पुट बाइंग करके गए हैं वो आज। साथ में पुट्स शॉर्ट्स को भी स्क्वायर ऑफ किया है। क्लाइंट्स आज बिजी थे अनवाइंडिंग में, फुल टाइम कॉल और पुट इस साइड। तो ओवरऑल जो हमको डेटा दिख रहा है यहाँ से वो ये है कि जो क्लाइंट्स है वो कल के एक्सपायरी को लेके एक्सट्रीमली बुलिश है, और प्रॉप डेस्क बेरिश है एक्सपायरी को लेकर कल का। एफआईआई ने भी थोड़ा बेरिश स्टैंड अपना बढ़ा दिया है कल के एक्सपायरी को लेकर। एक नजर अब लगाते हैं हम ऑप्शन चेन में निफ्टी और बैंक निफ्टी। सो निफ्टी की जो कल की एक्सपायरी है उसकी ओपन इंटरेस्ट में यहाँ अगर हम नोटिस करें तो आज सबसे ज्यादा पुट राइटिंग किसने किया? क्लाइंट्स ने किया है, भर भर के पुट राइटिंग हुई है उनकी। तो ये जो हम पुट राइटिंग देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर ये सब क्लाइंट्स की पुट राइटिंग है, और सामने से कॉल राइटिंग किसने किया है? प्रॉप डेस्क ने की है, और ये हम देख सकते हैं पूरा का पूरा प्रॉप डेस्क की राइटिंग चल रही है इस एंड में यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम ओआई देखें अभी भी 18,200 का ओआई बहुत सॉलिड खड़ा है, और 18,300 का जो पुट का ओआई है मार्जिनल लो हुआ है, मार्जिनल, बट ये फिगर सुबह काफी बड़ा था। ड्यूरिंग सेशन बहुत सारे क्लाइंट्स या प्रॉप डेस्क या एफआईआई जो इस स्ट्राइक 18,300 पर शॉर्ट थे उन्होंने अपना स्क्वायर अप चालू किया, पर तभी भी बहुत बड़ा क्वांटिटी अभी भी खड़ा है। जो हम बोल सकते क्लाइंट्स है जो बुलिश है 18,300 के प्लस की एक्सपायरी को लेके इधर में, साथ में यहाँ पर भी उन्होंने एडिशन किया। कॉल साइड अगर हम देखें तो 1,42,000 का बिल्डअप 18,400 पर, तो 1,16,000 का बिल्डअप इधर चल रहा है। इधर भी बुल हैवी बुल बिल्डअप है, सब जगह कॉल में ओआई सुपर हाई है 18। बिकॉज ये डेटा 18,300 का पुट कॉल रेशियो को ऑलमोस्ट सेम दिखा रहा है, ऑलमोस्ट सेम, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कल 18,300 का जो स्ट्रैडल है उसका सक्सेस होना, 80 पॉइंट का प्रीमियम है उसमें, तो रेंज बन जाता है नीचे 18,220 ऊपर 380 के तरफ। तो ये पॉसिबिलिटी तब होगा जब मार्केट में अब ग्लोबल क्यू तो इस समय बहुत खराब है अभी करंटली, बट अगर कल कोई चांस है एक्सपायरी है सेटलमेंट है और ग्लोबल क्यू बेटर हो जाता है, रात भर में डाउ और एसएनपी में रिकवरी आ जाती है, तो अगर मार्केट 18,300 के 250 के ऊपर रहता है तो ये जोन पर एक अटेम्प्ट होगा एक्सपायरी होने का, मैक्स टू मैक्स 325 जोन में। तो ये 250 300 का जोन तब काम में आएगा। नहीं तो अगर 225 18,225 कल का बहुत क्रूशियल लेवल है वो, अगर उसके नीचे मार्केट सस्टेन होने लग जाता है 30 मिनट के बियॉन्ड, तो मार्केट में ये राइटर्स को बहुत प्रेशर आने वाली है।
अगर उसके नीचे सस्टेन होता है। 18,225 वेरी क्रूशल लेवल है उसके लिए, और 18,250 और 18,300 के बीच में एक्सपायरी तब उस रेंज में 250 और 325 के बीच में जो रेंज है तब पॉसिबल होगा जब कोई ग्लोबल क्यू हमें फ्लैट ओपनिंग दे या रिकवरी आ जाए अबव दैट पर्टिकुलर लेवल। नहीं तो बहुत टफ होगा, और ये राइटर्स को काफी हैवी हो सकता है प्लेन। इस साइड नहीं लग रहा है बिकॉज अगेन क्योंकि एफआईआई डेस्क थोड़ा सा बेरिश है, तो अपसाइड जाना मुश्किल है। बट अगर अपसाइड जाना भी हो तो वो 325 के ऊपर ही इधर प्रेशर आएगी। उसके पहले इस जोन में कोई प्रेशर नहीं लग रहा मुझे कल आने का। एक बार हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी पर भी ध्यान लगा सकते हैं कि वो हमें क्या बोल रहा है यहाँ पर। 1 जून की जो एक्सपायरी है उधर भी हम देखें तो 18,300 का ओआई कमाल कर रहा है। यहाँ 25 लाख के ओआई, यहाँ 21 लाख का जो ओआई है। तो ये जोन अगेन हमें यहाँ में एक चीज हमेशा माइंड में रखना है कि कौन सेलर था और कौन बायर था। तो ये जो हम ओआईज देख रहे हैं, ये सब बाइंग हुई है एफआईआई और प्रॉप डेस्क से, सेलिंग हुई है रिटेल से। यहाँ तक सेलिंग है रिटेल से यहाँ पर। और इस साइड में राइटिंग कौन कर रहा है? पूरा राइटिंग इनका है इस साइड में पूरा। तो ये एक फैक्टर आपको दिमाग में रखना है कि ये जोन तब काम में आएगा जब पर्टिकुलर लेवल सपोर्ट कर जाएगा 18,225 ऊपर, 18,325 के ऊपर। ये वाले फिर कॉल साइड में प्रेशर में आ जाएंगे। एक नजर लगाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी हमें क्या बोल रहा है इस लेवल। बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो 43,500 वाला जो डेटा है 50 lakhs का, ये काफी हैवी है। अगेन इसमें भी आज भी ओआई एडिशन, काफी बड़ी क्वांटिटी में ओआई एडिशन। अगेन कौन सेलर है? क्लाइंट्स। और इस साइड कंटिन्यूस हम देख रहे हैं राइटिंग, राइटिंग। और बहुत बड़ा ओआई खड़ा हो गया 44,000 का इस साइड पर। तो ये डेटा को भी देख के लग रहा है इधर एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो, उस पर भी डिपेंड करेगा ग्लोबल क्यू पर, और कैसे मार्केट वो 18,225 का लेवल होल्ड करता है और कैसे। तो ये जो 43,600 700 का जो स्ट्राइक पीसीआर है, ये वाला, ये अभी भी न्यूट्रल है। तो इस पर ध्यान देना होगा। अगर मार्केट फ्लैट रहता है या वीक ओपनिंग के बाद वापस रिकवरी ऊपर मारता है, तो 43,700 का जो ओआई है ये गेम चेंजर हो सकता है कल के एक्सपायरी के लिए। नहीं तो ये 4800 का लेवल बहुत टफ लग रहा है मुझे क्रॉस होना, जिस तरीके का एडिशन हुआ है आज इस लेवल पर। और जिस तरीके का ये अगर वीक हो जाएगा मार्केट ओपनिंग ग्लोबल क्यू और सस्टेन करता है वीकनेस पे, तो ये पुट कॉल रेशियो खराब हो जाएगा। हम इधर एडिशंस देखने लग जाएंगे 43,700 पर, जो इधर प्रेशर मार देगा। और एट द सेम टाइम अगर वीक ओपनिंग होता है और अगर आपको कल बाउंस दिखे मार्केट में विद इन पहला 30 मिनट्स छोड़ दीजिए, आफ्टर 9:45, तो ही 43,500 के राइटर प्रोटेक्टेड रहेंगे, और वो फिर कंटिन्यू करेंगे इसको इस लेवल तक पुश करने की पूरा। तो ये कल का एक मेजर वो हो सकता है कल की एक्सपायरी इस लेवल पर। ओवरऑल ट्रेंड आज जिस तरीके से लास्ट 2 दिन में हम अपसाइड से सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, तो वो मेंटेन करते हुए बायस इस समय थोड़ा सा बेरिश है। बट एक्सपायरी वीक है, एक्सपायरी के दिन में थोड़ा सा ट्रेंड अपने हिसाब से चलता है, तो वो अब ध्यान में लेवल के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक की जो एक्सपायरी है इधर भी हम अगर देखें तो ये वाला जो लेवल है 43,600 का कॉल पुट बहुत छोटा हुआ है, बट 43,500 का 7,000, सॉरी 43,600, ऑलमोस्ट सेम पीसीआर खड़ा है 43,600 पर। तो इतनी जल्दी ये गिव अप नहीं करेगा 43,600 500 डाउन साइड पर। ये डेटा पॉइंट्स के हिसाब से कम लग रहा है कंपेरेटिव टू 18,200 का जो हुआ है। बट जो May 25 का हुआ है वो
बैंक निफ्टी के हिसाब से जो ओआई नॉर्मली रहता है उस हिसाब से थोड़ा सा वो वो ही गेम चेंजर होने वाला है। अगर 43,500 नहीं कंट्रोल करेगा तो ही निफ्टी 18,225 के नीचे स्लिप होने लग जाएगी उसमें। तो आप दोनों साइड पर ध्यान रख सकते हो कल। उस हिसाब से अगर आपको कोई ट्रेड दिखे तो आप करिए, नहीं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना जरूरी है। और प्लीज अपना स्टॉप लॉस और लेवल्स को रिस्पेक्ट करें, वेदर आप बायर हो या सेलर हो, कॉल के और पुट के। कल के एक्सपायरी के लिए जो बड़ा रेंज निकल के आ रहा है वो सपोर्ट साइड में नीचे 18,125 है निफ्टी में, उसके नीचे 17,975, ऊपर रेजिस्टेंस 18,425 और उसके ऊपर 18,575। बैंक निफ्टी में कल का जो डाउनसाइड सपोर्ट बड़ा रेंज का है वो 43,300 है, उसके नीचे 42,950 आता है वो वाला, और अपसाइड में 44,000 और उसके ऊपर 44,400। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्प में काम में आया। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए अलविदा और हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।